हम लोग पदार्थ का स्वाद लेते हैं, प्रसाद का स्वाद नहीं लेते हैं। प्रसाद बुद्धि से यदि प्रसाद बुद्धि भीतर सुदृढ़ हो जावे, हमारे महाराज जी कहते थे अन्न का दोष तब तक है जब तक प्रसाद बुद्धि का उदय नहीं। प्रसाद बुद्धि का उदय होते ही अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। जब तक हम उसे अन्न मानते रहेंगे तब तक उसमें अन्न का दोष रहेगा रहेगा रहेगा। और जब मान लेंगे ये अन्न नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये मान लेंगे, तो महाराज फिर उसमें अन्नकृत दोष नहीं रहेगा। हमारे यहाँ भगवत प्रसाद सेवन के पूर्व ये कहा जाता है वैष्णवों में, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तुयो भुंक्ते सोन्न दोषैर न लिप्यते। ऐसा ध्यान करके जो प्रसाद सेवन करता है उसे अन्न दोष नहीं लगता है। यहां वृंदावन में श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। पौष मास में एक दिन वैकुंठ द्वार खुलता है, बड़ा भारी उत्सव होता है, सहस्र गीति का पारायण होता है और भगवान ने श्री षटकोपाचार्य जी को उनके शिष्यों के सहित वैकुंठ प्रदान किया था। उस स्मृति में द्वार खुलता है और मान्यता है कि जो जो आचार्य के साथ उस द्वार से निकल जाते हैं वो फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनको भगवान का नित्य धाम मिल जाता है, इसलिए बड़ी भीड़ होती है। और हम रंगलक्ष्मी विद्यालय के विद्यार्थी रहे, छात्र रहे, तो वहाँ विद्यालय के छात्रों को ड्यूटी लगती है, जब ये उत्सव होता है तो ठाकुर जी की पालकी उठानी पड़ती है, सेवा मिलती है। और उनको जो है इतने बड़े बड़े, अब तो पता नहीं कितने मिलते होंगे, उस समय इतने बड़े बड़े 2 लड्डू मिलते थे बेसन के प्रसाद में। एकादशी के दिन खुलता है और सवेरे 4 बजे के पहले वहां पहुंचना होता है। तो अपने स्नान ध्यान करके लगभग 3:45 बजे वहां पहुंच गए, तो उनको पहले प्रवेश मिल जाता है विद्यार्थियों को, और बाद में लोगों को, जनता को पीछे से प्रवेश मिलता है। उनको सेवा में जाना है, तो दास को भी एक बार सेवा का अवसर मिला, तो लड्डू मिले 2, और वो यात्रा होते होते, उत्सव होते होते 6 साढ़े 6 तो दिन जो बज ही जाता है। और जब लड्डू मिले तो लड्डू लिए, अब हमारे मन में आया कि भूख लग रही है, एक तो पाई लो, और एक ले चलेंगे महाराज जी को, और जितने भी संत हैं सबको थोड़ा थोड़ा देंगे। तो एक लड्डू तो गमछा में बांध लिया और एक लड्डू पा लिया, पा के हाथ धो लिए। जब महाराज जी के निकट पहुंचे तब हमको याद आया, अरे आज तो एकादशी थी, अरे एकादशी को हमने लड्डू खा लिया, हमारा व्रत तो भंग हो गया, अब क्या करें। मन में ऐसा भाव आया। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी एक गलती हो गई, आपको पहले हमको देना चाहिए था, आपसे पहले ही लोभवश कहें या भूख लगी थी ये समझें, एक लड्डू हमने खा लिया, अब हमें बताइए हम क्या करें। एकादशी तो करते ही हैं, एकादशी हमारी हुई कि नहीं हुई। महाराज जी हंस कर के बोले, कि प्रसाद सेवन से एकादशी नष्ट हो गई, ऐसा हमने न तो किसी महापुरुष की वाणी से सुना है और न किसी ग्रंथ में पढ़ा है। तो आपने जब भगवान का अधरामृत प्रसाद लिया है तो हमारे विचार से एकादशी तो नष्ट नहीं हुई, एकादशी सफल हो गई। महाराज जी बोले, एकादशी सफल हो गई, कोई चिंता नहीं, आपके प्रसाद लेने से एकादशी व्रत भंग नहीं हुआ, आपकी एकादशी भी रहेगी, कोई चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि धोखे से भी प्रसाद ले लिया तो व्रत नष्ट हो गया, फिर प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसी बात किसी शास्त्र में नहीं लिखी है। महाराज जी ने कहा अनिवेदित वस्तु खाई होती तो उसका प्रायश्चित था, लेकिन भगवत प्रसाद ले लिया, अब उसको उसके लिए प्रायश्चित
उसके लिए मन में पश्चाताप होना, ग्लानि होना, प्रायश्चित्त की बात आना, यह भी अपराध है। इसलिए अपने मन की ग्लानि को त्याग दो, क्योंकि प्रसाद लिया गया। ये देखा महाराज जी कि उन महापुरुषों को केवल उन्होंने ग्रंथों में लिखा ही नहीं है, उसको उन्होंने हृदय से अंगीकार किया।